कि यूक्रेन के तमाम शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। 34वें दिन भी हमला लगातार जारी है। कई शहरों में रूस बमबारी कर रहा है। इस्तांबुल में आज बातचीत होनी है। दरअसल युद्ध विराम को लेकर रूस और यूक्रेन की बातचीत होनी है। उम्मीद ये थी, कयास ये लगाए जा रहे थे कि आज इस बातचीत में कहीं दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख तो नहीं शामिल होंगे, लेकिन खबर यह है इस बातचीत में दोनों देशों का डेलीगेशन शामिल होगा जो बातचीत करेगा युद्ध विराम को लेकर। चौंतीस दिन बाद बनेगी शांति पर बात। यूक्रेन में थमेगी बमों की बरसात। बाइडेन के बड़बोल बोल पड़ेंगे भारी। यूक्रेन में रूस के हमले के 34वें दिन एक तरफ आसमान से जमीन तक आग की बरसात हो रही है, तो दूसरी तरफ तुर्की में दोनों देश शांति के लिए 5वें दौर की वार्ता में जुटे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच 6 में से 4 बिंदुओं पर समझ बन गई है। दोनों देश युद्ध विराम के लिए अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। रूस नाटो में यूक्रेन के ना शामिल होने और रूसी बहुल इलाकों की अलग पहचान चाहता है, तो यूक्रेन किसी भी हालत में सरेंडर करना नहीं चाहता। ऐसे में देखना यह है कि आगे ये वार्ता क्या रंग लाती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन से सीधी बात का भी प्रस्ताव कई बार रखा है, लेकिन इस पर रूस का कहना है कि जब तक अहम मुद्दों पर सहमति ना बन जाए ऐसा करना संभव नहीं। एक तरफ रूस और यूक्रेन बातचीत की मेज पर हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन पर दिए अपने बयानों से विवादों में घिर गए हैं। हालात यह है कि नाटो के उनके सहयोगी ही इस मुद्दे पर उनका साथ नहीं दे रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो अब ब्रिटेन ने भी बाइडेन के बयानों से किनारा कर लिया है। वहीं क्रेमलिन ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा है कि बाइडेन के बयान हैरान करने वाले हैं। इस मामले में व्हाइट हाउस ने एक और बयान जारी करके कहा है कि जो बाइडेन भावुक हो गए थे। एक तरफ यूक्रेन में बमों की बरसात और दूसरी तरफ जुबानी जंग के बीच देखना यह है कि तुर्की की जमीन पर यह वार्ता क्या युद्ध विराम की राह आसान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।